सो दिस इज रिचा द्विवेदी और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रिचा स्टडी ट्यूटोरियल में। सो एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आप हैं बिल्कुल सही जगह पे। यानी कि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की ओर चलते हैं। सो आज का वीडियो मैंने पिक किया है, मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैम क्लास 7 मैथ में से हमें पेरीमीटर एंड एरिया समझ में नहीं आ रहा है, पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला के कंफ्यूजन को आज किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको पेरीमीटर बोलते हैं और किसको एरिया। सो अब देखते हैं कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। तो मेरे पास है दो शेप्स, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, टू साइड्स आर इक्वल। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें समझ रहा है कि पेरीमीटर किसको बोलते हैं। सो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये जो आपकी आउटलाइन है यानी कि जो बाउंड्री है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। मान लीजिए इस रेक्टेंगल की लेंथ है L और विड्थ है B। अभी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे। सो दो साइड्स इक्वल होती है यानी कि ये वाली साइड भी L हो जाएगी और ये वाली साइड B हो जाएगी। सो पेरीमीटर हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B। आप डायरेक्टली भी चाहें तो इस तरीके से पैरामीटर निकाल सकते हैं इसको, और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा और ये हो जाएगा 2B। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। दैट्स इट, ये होता है पेरीमीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आउटलाइन होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको पेरीमीटर कहते हैं। उस बाउंड्री के अंदर क्या होता है वो होता है एरिया। अभी स्क्वायर, चलिए एरिया को हम स्क्वायर शेप में देखते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो अंदर का पोर्शन है, ये सारा एरिया कहलाएगा। अब मान लीजिए इसकी साइड मैंने दे दी है ए। अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स ए हो जाएंगी, राइट। तो एरिया में आपको क्या करना है, एरिया में हो जाएगा ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। अभी स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। सेम इसलिए क्योंकि उसमें भी लेंथ दिया होता है, इसमें भी विड्थ दिया होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एल और बी दो साइड्स होती हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, और इसमें एक ही साइड होती है तो उसी को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल है तो मेरे को एल दिया हुआ है अगर 5 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि पेरीमीटर और एरिया के डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है यूनिट में। यूनिट, जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो आपका आंसर सिंगल यूनिट में आएगा। ये सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी डायमेंशंस दिया है वो कौन सी यूनिट में दिया है। लेकिन वो पेरीमीटर जो है वो फर्स्ट यूनिट यानी 1 यूनिट में ही आएगा। बट एरिया जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई चीज को तो वहां पर वो हो जाता है स्क्वायर। यहाँ पर आपकी जो भी यूनिट गिवन होगी उसके ऊपर आपको लगाना है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर नहीं मेंशन करेंगे तो वहां पर आपके टीचर आपके मार्क्स कट कर देंगी, फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो उस आंसर को निकालने के लिए, यहाँ पर यूनिट में पक्का मार्क्स कट जाता है। कई लोगों का मैंने देखा है कि यूनिट सही नहीं लिखते। अगर आप यूनिट सही नहीं लिखोगे तो जितनी भी मेहनत आपकी थी वो सारी बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सो आपको ध्यान रखना है पेरीमीटर की यूनिट हमेशा सिंगल में आती है और एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। तो अब जैसा कि हमने समझ लिया है कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती है। सो पहला वर्ड प्रॉब्लम है ये, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 52 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर आपको क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बना लेना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज की पेरीमीटर और एरिया को सॉल्व कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं स्क्वायर को। सो पेरीमीटर दिया हुआ यानी कि ये सारी साइड्स का जो भी सम है ये 52 है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो मान लीजिए मैंने अपनी साइड को x एज्यूम किया हुआ है कि मुझे साइड पता नहीं है तो मैंने उसको x एज्यूम किया है। अभी p का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, ओके दिस इज p। नाउ साइड को मैंने x एज्यूम कर दिया तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू p। p का क्या वैल्यू है यहाँ पर 52, तो मैं p की जगह पर 52 डायरेक्टली लिख देती हूँ। नाउ 4x इज इक्वल टू 52। सो अभी मेथड ऑफ ट्रांसपोज, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो x
यहाँ पर एज इट इज रहेगा और 52 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया है 13। इट मीन्स कि हमारी जो साइड है उसका मेजरमेंट है 13 सेंटीमीटर। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमने साइड तो फाइंड कर दी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है क्योंकि हमें तो चाहिए एरिया। सो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। सो यहाँ पर सिंपली हम 13 इंटू 13 कर देंगे। 13 इंटू 13 होता है 169। लेकिन आपको यहीं पर एंड नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको यूनिट को मेंशन करना है प्लस उसमें स्क्वायर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर होगी। बट क्योंकि हमें एरिया चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से आपको करना है। आपको बस यहीं पे घबराना नहीं है कि अरे पेरीमीटर दिया है, साइड कुछ दिया ही नहीं है और एरिया फाइंड करना है। आप उस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन किस शेप से बिलोंग करता है। आपको आधा आंसर तो वहीं पर ही समझ में आ जाएगा कि अगर ये स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का और ये फॉर्मूला होता है एरिया का। तो उस हिसाब से आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये बहुत ही ईजी है। अभी आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आपका पेरीमीटर गिवन है 16 और आपको मुझे फाइंड करके बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। कमेंट में जरूर मेंशन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए।